आपकी थोड़ी सी टेढ़ी होती है, पर जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है उधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, जिधर ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है उधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। ओ हो, तो थोड़ा उल्टा टाइप का होता है। इस तरीके का आपका रे डायग्राम बनता है। रे डायग्राम मतलब वेव्स, जो अपनी लाइंस डायग्राम है वो बनता है। ऐसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था, ये मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। अरे हाँ सर, ये बातें आपने बताई थी। इसको जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, कंफ्यूज मत होना, ध्यान सुनना। जहां पर मैग्नेट का साउथ पोल है ना उसे बोलते जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ये टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी सी दिमाग में सेट रखनी है। मतलब बेसिकली बोलेंगे तो साउथ नॉर्थ पोल वाले के पास, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल वाले के पास जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ही बोलेंगे। थोड़ा सा टिल्टेड होता है पर वहां होता साउथ पोल है। इसे डायग्राम पूरा याद होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? ये कहानी लास्ट टाइम पे पढ़ी थी। जो मैग्नेट थोड़ी सी टिल्टेड मानी जाती है वो 11.5 डिग्री होती है। ऑल दो जो फिजिसिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो अपनी मैग्नेट का एंगल है ना, ये समय के साथ बदलता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों वर्षों में ये मैग्नेट पूरा अपना रुख भी बदलती है, ऐसा एंगल भी बदलती है। ऑल्दो अपने जीवन काल में बदलाव बहुत कम होता है, बट ऐसा बोला गया है कि विद टाइम ये भी बहुत समय के साथ चेंज होती है, बट वो टाइम स्पेन बहुत बड़ा होता है। समय के साथ उसका बदलाव इतना धीरे है कि हमारे जीवन काल में उसको हमें बहुत महसूस कर पाना संभव नहीं है, पर करोड़ों वर्षों के अंतराल में यह बदलाव आता है, देखा जाता है, ऐसा फिजिसिस्ट कहते हैं। ओ हो। खैर, तो जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत डीप ज्ञान है, तो हम उसको पढ़ते चलें। जो हम जानते हैं आज तक उसको समझने का प्रयास करें। अगर हम बहुत अच्छा कर पाए और अपन आगे रिसर्च में जाएंगे तो फिर अपन इस पे और पीएचडी भी कर सकते हैं, अपना जीवन यापन इस पे निकाल सकते हैं। तो अभी चर्चा करते हैं जो हम जानते हैं उसके बेसिक ज्ञान को। चलिए भाई आगे चलते हैं। ओ हो, अब आप समझने का प्रयास करो। एक्चुअली क्या है कि जैसे एक बात समझो, मैं आपको यहां से समझाता हूं। ये आपका रे डायग्राम था, मतलब रे डायग्राम मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम का था। अगर मैं किसी भी पतले से वायर से एक निडल को लटका दूं, निडल समझते हैं आप? ऐसे हो, ऐसे अपन एक वायर लें और उससे अपनी निडल लटका, निडल मतलब मैग्नेट, छोटी सी मैग्नेट। ओ हो, निडल आपने देखी होगी ना, वो उसमें कंपासेस में लगी होती है। अरे हाँ सर, छोटी छोटी निडल मान लो आप, ऐसा समझो, ऐसे ये नॉर्थ है साउथ, उसमें वही अपने मैग्नेट होती है तो साउथ पोल होते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर आप। अब मुझे एक बात बताओ कि उसमें नॉर्थ साउथ होते हैं तो होते हैं, अच्छी बात है, उसमें क्या बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर आप बहुत ध्यान से तहजीब तमीज के साथ देखो तो सोचो कि ये जो मैग्नेट होती है, क्या ये अपने आप को, जब मैंने आपको सिखाया था कि अगर मान लीजिए ऐसे मैग्नेट है, कि अब सॉरी ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अपन एक मैग्नेट रख दें ऐसे, अरे हाँ सर, तो क्या मैग्नेट विल ट्राई टू अलाइन इनटू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या ये मैग्नेट अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है टॉर्क लगने की वजह से? अरे हाँ, तो फाइनली वो रेस्ट करती है। फाइनली अगर उसका इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस तरफ होगी जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाँ कि ना? हाँ सर। अब सोचो मैं एक पतला सा वायर लूं, हाँ सर, उस पतले से वायर के बिल्कुल बीच में अपनी निडल को लटका दूं। अब समझो, मान लो निडल थोड़ी देर बाद ऐसे रुक गई। अरे हाँ, ऐसे रुक गई। सोचो, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो पता है तू समझ गया कि अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अरे हाँ, अरे हाँ सर, बात तो सही है आपकी। अच्छा सोचो, किसी बच्चे ने बोला कि मेरी तो भाई ऐसे हुई, अपन ने ऐसे समझो, तुम सब ऑनलाइन पढ़ रहे हो अलग अलग जगह, मान लो एक जापान में पढ़ रहा है, एक कोई जापान में कब में पढ़ रहा है, कोई ऐसा मान लो कि एक इधर अपने यूएस में पढ़ रहा है, एक मान लो इंडिया में पढ़ रहा है। मैंने सबको बोला भाई अपनी अपनी निडल लटकाओ और देखो कितना एंगल बना रहा है। तीनों ने आंसर अलग अलग दिए। क्या तीनों सही हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि लाइंस का हर जगह पे एंगल सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग हो सकता है धरती के हर कोने पर। हाँ, तुम ध्यान देखो तो ऐसे ऐसे, इक्वेटर पे देखो तो अलग होगा, पोल्स पे देखो तो अलग होगा। तो बेसिकली व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक निडल that can align in the direction of magnetic field of earth, the direction of magnetic field of earth for horizontal level will be different. Yes or no? Yes sir, got your point sir. पहली बात, आप एक बात समझने का ऐसा प्रयास करो कि निडल का एंगल धरती के हर कोने पे सेम होगा कि अलग होगा? निडल का एंगल कौन सा? जो वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है। अच्छा, वो धरती के हर कोने पे सेम होगा अलग, क्योंकि निडल अपने आप को अलाइन कर लेती है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे कर्व्ड हो रही है ना, तो हर जगह उनकी शेप अलग अलग है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, मतलब ये सब लोग अलग अलग दे सकते हैं। तो पहली बात, जो ये निडल हॉरिजॉन्टल के साथ किसी भी एक जगह पे एंगल बनाती है
उसे बोलते हैं डिप एंगल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अगर धरती का फ्लैट सरफेस है, देखो उसने एनिमेशन से ध्यान समझने का प्रयास करा है आपको कि धरती होती गोल है, पर अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं ये तो अपने को हॉरिजॉन्टल लगने लगती है। हाँ सर, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये निडल एंगल बनाती है उस जगह पर क्या उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है? पहले बताओ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ, वो जो एंगल बनाती है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप। ओहो, पहले तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है समझ आया क्या? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या लॉन्ग लाइन कर लेती है और उस जगह पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे से मैग्नेटिक निडल एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। यह एंगल धरती अर्थ के हर जगह अलग अलग हो सकता है। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। हाँ सर, तो एंगल हर जगह अलग अलग होता है। अरे हाँ, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप। पहली बात, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? Angle made by the magnetic needle when it is free to move in any direction. At that instant, what angle it makes with the horizontal at that particular place is known as angle of dip at that place. Oh, and that angle of dip gives you direction of magnetic field. हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक सर, समझ आ गया सर? ये अच्छा लग रहा है सर? ये सही लग रहा है सर? बिल्कुल शानदार, जानदार, जबरदस्त। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त। आ जाओ भाई, अच्छी बात, ये बी आ गया। अच्छा, अब ध्यान दो, उसके दो कंपोनेंट कर लो। एक इधर बीई, ये बी जिस डायरेक्शन में ये आया, क्या उधर, जैसे अगर अपन ध्यान देंगे, फिर से देखें, मान लीजिए आपका ऐसे आया बीई। हो, थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिप। ओके, ध्यान से देखो, ये बीई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, बीई मैग्नीट्यूड मान लो। क्या इसका इधर कंपोनेंट होगा? बीई कॉस थीटा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये इधर होगा बीई साइन थीटा, फिर थीटा इज एंगल ऑफ डिप, ये कहलाता है बी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओहो, जो आपके कंपास की मैग्नेटिक नीडल होती है ना, जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में घूम सकती है, कंपास की मैग्नेटिक नीडल ऐसे होती है ना, जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में घूम सकती है, वो आपको बीएच दिखाती है, मैग्नेटिक कंपास। हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। तो बी कॉस थीटा इक्वल टू बी एच, बी कॉस थीटा इक्वल टू बी एच, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या कहलाती है? वर्टिकल, पर टाइम पास, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अरे यस और नो? हाँ सर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बीवी बी एच। ओके, ध्यान से देखो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे टेंजेंट लॉ भी कहते हैं। क्या? टेन थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखो, क्या बीवी बाई बी एच लिख सकते हो? अरे हाँ सर, लिख सकते हैं बिल्कुल, टेन थीटा इक्वल टू बीवी बाई बी एच। इसे कई जगह टेंजेंट लॉ भी लिखा जाता है, परेशान मत हो, वो लॉ वो क्या है, नॉर्मल सी बात है, कंपोनेंट ही तो लेने। अच्छा, हम एंगल ऑफ डिप समझे, हम बीवी बी एच समझे, हम एंगल को समझे, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। ओ हो, क्लियर कट बात समझ आई, अच्छी बात। ओके, ये अपने को बात समझ आ गई, हम एंगल ऑफ डिप समझ गए, हम ओरिजिनल समझ गए। अच्छा, कुछ कुछ बातें समझो अच्छे से। जैसे जैसे आप जगह बदलोगे, क्या ये एंगल चेंज हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। चलो, मैं तुमसे छोटी छोटी बातें पूछता हूं, तो हो गया, समझ गए हम सब, बीवी बी एच। हो, जो मैंने आपको बोला था ना, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर? तो बेसिकली आपका, जैसे मान लीजिए ऐसे आपका आया, तो आपका ऐसे वो बता देगा कि इधर नॉर्थ है। हाँ सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताता है ना, तो जिधर निडल का
नॉर्थ पोल होगा, उधर नॉर्थ होता है, उसके पीछे साउथ होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट होता है। अरे हाँ सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो हॉरिजॉन्टल में होते हैं ना, जिस भी जगह खड़े हो गए वहां पे, ऐसे वर्टिकल में नहीं होते नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे हॉरिजॉन्टल में होते हैं। हाँ सर, तो बेसिकली यूनिडल किसको अलाइन करती है? अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल में ही घूमने दोगे तो वो सिर्फ अपने आप हॉरिजॉन्टल में ही घूमने दोगे। इफ यू विल कंस्ट्रेंट, समझें, अगर हम इस निडल को बिल्कुल फ्री कर दें, 3D में कहीं पे भी घूम सकती है, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगी ऐसे। पर अगर आप इसको कंस्ट्रेंट कर दो, जैसे कि कंपास में होता है, आप इसको कंस्ट्रेंट कर दो कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल में घूमना है, तो ये अपने आप को किधर की तरफ अलाइन करेगी? BH। अरे हाँ सर, किधर अलाइन करेगी? BH। BH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, जबरदस्त है सर। ओके, गॉट योर पॉइंट, क्लैरिटी है, आ जाइए। ठीक सर, वापस अर्थ पे आ गए। अपनी कहानी अपन ने करी, ये अपना डायग्राम था, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। थोड़ी फील करने के लिए आप समझें, देखो ध्यान से अपन ने क्या करा, कंफ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल। ओहो हो, मैं क्यों ये बात पूछ रहा हूं पहले मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे एक बात पूछूं, समझना। अब ऐसे पूछता हूं, बताओ थीटा किस जगह 0 होगा? एंगल ऑफ डेप्थ थीटा 0 कहां होगा बताओ? एंड वेयर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बताओ। एंगल ऑफ डेप्थ समझ में आया, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है। हाँ सर, मैं पूछूं थीटा 0 किस जगह होगा, बताओ। अर्थ के किस जगह पर थीटा 0 होगा? बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ हाँ, तुम लोग बता सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे बता दो, अरे बोलो भाई, वेयर थीटा इक्वल टू 0, वेयर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताओ भाई, थीटा किस जगह पर 0 होगा? अरे बताना पड़ेगा, थीटा किस जगह पर 0 होगा? अच्छा, थीटा 0 का मतलब सर एंगल ऐसे हो गया। पहले तुम ना अर्थ पे एक बात समझो कि अगर ना मैं कोई भी जनरल पॉइंट लूं, तेरे को समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो अपन यहां पे खड़े हैं धरती के इस कोने पे, यहां पे, तो आप समझो ये जो आदमी खड़ा है ना, ये, इसके लिए हॉरिजॉन्टल ये है। इस बात को ध्यान में रखना। अरे हाँ सर, जो धरती के उस कोने पे खड़ा है उसके लिए हॉरिजॉन्टल ऐसा है। हाँ सर, अब बोलो थीटा 0 कहां है? सोचो थीटा 0 कहां है, सोचो थीटा 90 कहां है, सोचो। दो स्टैंडर्ड एंगल लिया अपन ने, थीटा 0, थीटा 90। किस जगह पे एंगल ऑफ 0, एंगल ऑफ डेप्थ 0 होगा? जहां पर लाइंस क्या हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाएंगी। अरे हाँ, और किस जगह पर, और किस जगह पर थीटा 90 होगा? जहां पर लाइंस परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब सोचो, और अर्थ गोल है, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, खुद करोगे अच्छा लगेगा, नहीं तो मेरे को तो बताना ही है। अरे बोलो, अरे सोच लो। अरे भैया ढंग से पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे बढ़िया, क्योंकि जनरली बच्चे से क्या स्किप कर देते हैं, उसे फील नहीं कर पाते, उसे समझ नहीं पाते। मैं प्रयास कर रहा हूं आपको फील और समझाने का। बोलो क्लियर? हाँ, किताबों से डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। अच्छी बात सर, थीटा 0 देखो, अब डायग्राम को देखो, ये देखो। ओहो, ये तो मैं रब कर देता हूँ, फील कराई थी मैंने आप। देखो ऐसे इन्होंने क्या करा एनिमेशन से समझाने का, देखो ध्यान से। अपना ऐसे था, इन्होंने क्या करा है, 11.5 डिग्री थोड़ा सा ऐसे आपको सीधा कर दिया। तो मतलब आपने समझाने के लिए इन्होंने एनिमेशन में क्या करा कि अपन ने ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को थोड़ा टेढ़ा कर लिया, पर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल को बिल्कुल वर्टिकल कर लिया। देखो, अच्छा, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये अपना कौन सा नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल, ये अपना साउथ पोल। सो टेढ़ा करा ना, ये अपन ने सीधा कर लिया। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे खपच 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 खपच, इस जगह देखो तो निडल 0 डिग्री एंगल बनाएगी। इस जगह ध्यान से देखो तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ध्यान से देखना, और इधर साउथ नीचे, नॉर्थ उल्टा बना रखा है क्या? हाँ सही है, बिल्कुल ऐसे। तो यहां पे भी थीटा 0 डिग्री, हॉरिजॉन्टल ये है ना। अरे हाँ सर, देखो सारी बात समझ आ रही, देखो लाइन से निकले। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, तो इस जगह पर, यहां पर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर, जहां पर रिलेटिव में साउथ पोल है, लाइंस अंदर आ रही है, तो देखो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल है। इससे परपेंडिकुलर हो जाएगी, यू लाइंस अंदर जा रही है ऐसे, और अंदर जा रही है तो नॉर्थ अंदर और साउथ ऊपर, और नीचे देख, साउथ अर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पोल पर
अर्थ के पास नॉर्थ पोल होता है, तो आंसर आएगा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। कौन से अर्थ के सरफेस पर, कौन से पोल पर अर्थ के पास साउथ पोल होता है? तो ये रहा। इसको फील करो डायग्राम को, इससे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो इन जगह पे थीटा कितना हुआ? 90। ओ हो, और ये कहलाता है मैग्नेटिक इक्वेटर। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। ओ हो, थोड़ा सा ओरिजिनल डायग्राम बनाओ। ओरिजिनल देखो, थोड़ा टेढ़ा करके, ये तुमने फील कराई आपको। ओरिजिनल देखो, ऐसे गोला लो, ये अपना ऐसे रियल नॉर्थ पोल, जोग्नोटिक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे देखो। ये अपना थोड़ा सा टेढ़ा, हुई 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 हुई, ये थोड़ा सा टेढ़ा अपना ये। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। इससे ऐसे थोड़ा सा ये अपना क्या हो गया? मैग्नेटिक इक्वेटर। इस जगह पे देखो तो आपकी निडल ऐसे होगी। ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये नॉर्थ साउथ, ओ हो। यहां पे भी देखो तो ये ऐसे नॉर्थ साउथ, बिल्कुल सही। अगर देखो यहां पे तो ये ऐसे, समझ आ रहा है? थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा, ये नॉर्थ साउथ। अरे हाँ, और यहां देखो तो ये ऐसे साउथ नॉर्थ। अरे हाँ सर, टेढ़ी कहानी भी समझ में आई। ये हुआ थीटा 0, ये हुआ थीटा 90, ये हुआ थीटा 0, ये हुआ थीटा 90। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। देखो हॉरिजॉन्टल एंगल, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना सर, ऐसे कैसे ही तो रख दिया। वो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल ये है, यहां पे हॉरिजॉन्टल ये है। अरे हाँ सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। बोलो फील आई? अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, बिल्कुल सही सा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। बोलो ऐसे थीटा का, और इनके बीच में कहीं और जाओगे तो एंगल कुछ और हो जाएगा। कहीं पे 30 डिग्री होगा, कहीं पे 60 होगा, कहीं पे क्या होगा, कहीं पे क्या होगा। आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्या एंगल ऑफ डेप्थ समझ आया है? क्या वो धरती के हर कोने पे अलग अलग होता है, ये समझ आया है? कौन से पोल पर निडल कैसे होगी? मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल 0 होगा। जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल पर, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल पर जी 90 डिग्री होगा। जहां पर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, सोच के देखो, वहां पे रिलेटिव में साउथ पोल है, तो उसके पास में नॉर्थ पोल होगा, दूर साउथ पोल होगा। ऐसे जियोमैग्नेटिक साउथ पोल पर रिलेटिव में नॉर्थ पोल है, तो वहां पे साउथ पोल होगा। अरे हाँ सर, देखो अभी अपने आप में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें, छोटे छोटे। अरे पूछे जा सकते हैं कि नहीं पूछे जा सकते? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं सर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ भाई, अरे वाह भाई, ओ हो, आनंद आया सर, मजा आया सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। चलो भाई, ये थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आई। मैंने आपको पूरा रियल डायग्राम भी बना के बता दिया, एनिमेशन में सीधा करके बताया थोड़ा सा, ताकि आपको फील आ सके। हाँ सर, अब क्लियर है कहानी। एंगल ऑफ डेप्थ समझ में आया, ये लाइंस की समझ में आया। जब निडल होती है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन करती है, इसलिए हमारी कहानी ढंग से चलती जाती है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। नियर मैग्नेट नॉर्थ पोल, हाँ ठीक है, समझ गए हम सब, ये सब समझ गए, हमारे कहानी समझ आ गई हमको पूरी। मैग्नेटिक इक्वेटर, डिप इज 0, ठीक है, एंड फ्री सडन मैग्नेट लाइन, ठीक है, समझ गए हम। ओ हो, बोलो क्या यहां तक की बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है। आप ध्यान से देखना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये थोड़ा सा आपको ना फील करना पड़ेगा जो मैं आपको कहने वाला हूं। पहले ध्यान से सुनना अच्छे से, ये क्या बन के आया पहले समझो। एक्चुअली क्या है, एक चीज आएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं इसकी जरूरत क्या है। पहले धीरे 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 अपन उसको समझेंगे कि हो क्या रहा है, फिर अपन डिप एंगल कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। समझो अच्छे से। जैसे पहले अपन एक बात समझो कि एक समस्या है। क्या समस्या बताओ तो? मान लो तेरे दोस्त ने बोला कि एक काम करना, मेरे घर पे ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तुम, जहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अब ऐसे तो दिखती नहीं कि अर्थ खुद बताती मैं यहां पे ऐसी हूं,
हमें ऐसे निडल से ही जज करना होता है। किसी तरह उसने बोला यार मैं तो कहीं घूमने जा रहा हूं, तो मेरे घर पे चल जाना, वहां एक्सपेरिमेंट करना, मेरे घर पे है ना एंगल ऑफ डेप्थ 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ओहो, दोस्त खुश हो गया, ओ अब तो क्या है मैं एक्सपेरिमेंट कर ही लूंगा, उसमें कौन सी समस्या है। हाँ सर बात तो आपकी सही है। उसने बोला ठीक है, उसे एंगल ऑफ डेप्थ पता था। कितना था एंगल ऑफ डेप्थ उसके घर पे, दोस्त के घर पे, जहां उनको एक्सपेरिमेंट करना था? सर 30 डिग्री था। अरे कितना था? 30 डिग्री। चलो भाई बहुत बढ़िया, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, 30 डिग्री था। अब क्या हुआ, वो उसके घर पे पहुंचा। अब घर पे पहुंचा तो एंगल ऑफ डेप्थ उसको 30 डिग्री पता था। अब उसने सोचा 30 डिग्री, पर वो कंफ्यूज हो गया। क्यों? सोचो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये भी 30 डिग्री है। हाँ 30 डिग्री मान लेते, 30 डिग्री। सोचो ये सब 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, जबकि मैं इसे घुमाता जा रहा हूं। ये भी तो 30 है। ये वाला 30 था कि ये वाला 30 था कि ये वाला 30 था? ऐसे तो 30 हॉरिजॉन्टल से तो पूरा 3D में घूम सकते हो। अरे हाँ सर, बात तो सही है सर। अगर मुझे कोई 30 डिग्री एंगल दे रखा हो तो अगर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल तो ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो सब है। कौन सा? अरे किधर? हाँ सर। तो हमें ध्यान से देखो तो एंगल ऑफ डेप्थ अधूरा ज्ञान है। कैसा ज्ञान है सर? एंगल ऑफ डेप्थ अधूरा ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? अधूरा। कैसा? अधूरा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, अधूरा ज्ञान है एंगल ऑफ डेप्थ। क्योंकि उससे बनने वाली पॉसिबिलिटी तो अनंत है। एक हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री तो बहुत सारे एंगल, मतलब एंगल तो 30 डिग्री है, पर क्या बहुत सारी जगह हो सकती है वो 3D में घूमो तो। यानी कि हमें एक पर्टिकुलर प्लेन पता होना चाहिए जिसमें लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मान लो ऐसे लाइन निकली, ऐसे, तो हर एक जगह पे लाइन ऐसे है इस जगह पे, तो उसका एक प्लेन है वो। तो लाइंस जिस प्लेन में है उस जगह पे, उसी में ये डिप आएगा। हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। तो इन चीजों को काउंटर करने के लिए, इन चीजों को काउंटर करने के लिए कुछ 2-3 चीजें और डिफाइन करी गई, जिन्हें बोला गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। पहले समझ में आओ डाउट कहां आया, फंसे कहां पे, बोलो समझ में आया? डिफाइन कैसे करेंगे? एंगल ऑफ डेप्थ समझ में आ गया, पर एंगल ऑफ डेप्थ किसी और को बता दिया तो खाली एंगल ऑफ, अगर आपने खुद ने प्रैक्टिकल कराया तो बात समझ में आ रही है। भाई आपने बोला यहां से लटका है इधर, तो आप समझ गए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एंगल ऑफ डेप्थ निकाल दिया। पर आपने इसको हटा दिया और किसी को बोला यहां पे एंगल ऑफ डेप्थ 30 है, तो वो कंफ्यूज हो गया। तो कैसे जज करेगा यार किधर है भाई? हाँ सर, तो अगर हमें किसी भी जगह पे डिफाइन करना है कि यहां पे एंगल ऑफ डेप्थ ये होता है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होती है, तो कैसे बताएंगे? हमें पता ही नहीं पड़ेगा। ऐसे तो एंगल ऑफ डेप्थ तो अधूरा ज्ञान हो गया। तो कुछ चीजें और डिफाइन करी गई जिन्हें हम कहते हैं, उनकी मदद से कैसे अपन बाद में करेंगे वो बाद में समझ में आएगा। पहले समझो कुछ चीजें और डिफाइन करी गई, जैसे कि मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ओ हो देखो। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पहले अपन समझे। मान लो कि अपना ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल या अपना साउथ पोल, अच्छा एक पॉइंट पी ले लिया मैंने, कंफ्यूज मत होना, सुनना ध्यान से। मान लो कि ये एक पॉइंट पी है, धरती ये पी है ना, जहां पर हम हैं ऐसा समझो आप। मान लो आप धरती के इस कोने पे हो, ठीक? ओ हो, आप धरती के इस कोने पर हो, तो जहां पर हम हैं वो एक पॉइंट पी हो गया। एक पॉइंट लो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, एक पॉइंट लो ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ध्यान समझना, जब भी 3 पॉइंट होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहां लूं, दो एक पॉइंट लो, 2 पॉइंट से पास करने वाले अनंत प्लेन हो सकते हैं, पर 3 पॉइंट से पास करने वाला एक ही प्लेन है। हाँ, तो मान लो 2 पॉइंट ये, तीसरा यहां, तो आप समझे एक ही प्लेन बना। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है समझें। ज्योग्राफिकल मेरिडियन इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है समझें उसको पहले। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, किसी भी जगह का ज्योग्राफिकल मेरिडियन डिफाइंड होता है, ठीक? अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है? प्लेन पासिंग थ्रू point where we are present, where we are supposed to find geographical meridian. Plane passing through point where we are supposed to find geographical meridian, geographical north pole and geographical south pole.
ऐसे डिफाइन करा जाता है क्या चीज? ऐसे डिफाइन करा जाता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इमेजिन करना है इसको। अच्छा, ऐसे क्या डिफाइन करा जाता है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अच्छा, ऐसे एक और चीज डिफाइन करी जाती है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है समझो, ये प्लेन क्या है, बिल्कुल इसी तरह की डेफिनेशन है इसकी, समझो। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है सुनो, ये समझो। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, जैसे समझना, मेरी ये छोटी वाली उंगली, ये वाली उंगली, मान लो यहां ये पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट पे अपन दुनिया के हैं। सोचो ये पॉइंट, ये वाली उंगली, ये जो ऊपर दिखाई दे रही है ऐसे, ये यहां पे मेरा नॉर्थ पोल, नीचे मेरा साउथ पोल, ज्योग्राफिकल। तो ध्यान देखो, तो ये वाला प्लेन ना ऐसे, ये हो गया मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। पर समझो, मेरा यहां कहीं होगा, इस जगह पर कहीं होगा ज्योग्राफिकल, सॉरी, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और यहां होगा जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। तो एक प्लेन पास करो इस पॉइंट, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, तो देखो वो प्लेन ऐसे आएगा, हाँ, और ज्योग्राफिकल ऐसे आया था। तो जो प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन passing through point where we are supposed to find magnetic meridian, geomagnetic north pole and geomagnetic साउथ पोल। ओ हो, अब ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल की बजाय जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, उनसे एक और प्लेन बनाओ। वो जो प्लेन, ये दोनों प्लेन अलग अलग आएंगे। देखो अपन ने पॉइंट लिया था तो समझ में आया था, ये पॉइंट अगर है जहां पे निकालना है, और ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, तो जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन ऐसे आया, हाँ। पर सोचो ये पॉइंट यहीं पे, और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल इधर, तो वो प्लेन ऐसे आया। अरे हाँ सर, तो इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होता है, पहले तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन सेम है कि अलग अलग है? सर अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होता है, ये हर जगह अलग अलग होता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अच्छा, उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। खैर, पहले तुम ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को समझने का प्रयास करो। क्या जो मैं बोला वो चमका? अरे बोलो भाई, क्या ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन समझ आ रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन पासिंग टू द पॉइंट वेयर वी आर प्रेजेंट, और वी आर सपोज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लस जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, तीन प्लेन से पास करने वाला, तीन पॉइंट से पास करने वाला पॉइंट कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, वो कहलाएगा वो पॉइंट ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ओहो, ये देखो, एक ये अपना कौन सा प्लेन दिखाई दे रहा है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ओहो, प्लेन पासिंग थ्रू जो मैंने लिखा है वो ही। अब देखो, ये देखो दूसरा कौन सा, ये अपना मैग्नेटिक एक्सिस। ओहो, अब देखना दूसरा प्लेन बनाएगा जो मैंने लिखाया था, ये कौन सा? मैग्नेटिक मेरिडियन। अरे हाँ सर, 3D से फील करना है, बाकी डेफिनेशन याद रखनी जो पीछे लिखाई है। ओ हो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, देखना, Earth's magnetic field can be approximated by a giant bar magnet dipole of magnetic moment। इतना ठीक है, located center, ये कुछ नहीं है, ऐसे टाइम पास है, रहने दो इसको। जो मैंने बोला ना, अर्थ के अंदर मैग्नेट होती है, उसको क्या होता है, वो कितनी लगभग ताकत की होती है, इतनी होती है, तुम्हें उससे कोई मतलब तुम्हें उससे ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं। तो साउथ पोल ऑफ द डाइपोल इज टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल टुवर्ड्स, हो गई ये बात तो पहले हो चुकी। अब देखो ये दोनों बन गए ना, ये मैग्नेटिक मेरिडियन बन गया और ये मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन बन गया। इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल आता है ना, उसे कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी जगह के साथ चेंज होता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी जगह के साथ चेंज होता है। ओ हो, ध्यान से देखो, तुम इस डायग्राम को बनाओ तो ऐसे बनाया जाता है कई बार, देखना ध्यान से। ऐसे मान लो कि किसी जगह पर ये ऐसे एक प्लेन है, इसको ऐसे प्लेन को मान लो ज्योग्राफिकल मेरिडियन,
इस प्लेन से दूसरा प्लेन एंगल बना रहा है ऐसे। ओ हो, ये कहला रहा है मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है अल्फा, वो कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अच्छा, तुम मेरे को एक चीज बताओ, जो हमारी निडल होगी, जो लटकाई जाएगी सीधी वर्टिकल से, वो कौन से प्लेन में लाई करेगी? अरे हां, अवर फ्री निडल, मैग्नेटिक निडल, अवर फ्री मैग्नेटिक निडल will lie in which plane? Will lie in which plane? बोलो, will lie in मैग्नेटिक मेरिडियन। लॉजिकल है भैया, मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि इस अपने मैग्नेट से तो लाइन सी तो इसी प्लेन में तो लाई करेगी। अगर ऐसी लाइन है तो इसी प्लेन में तो लाई करेगी, और वही तो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। अरे हाँ सर, तो हमारी जो फ्री निडल आती है, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है, कौन से प्लेन में लाई करती है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तुम अगर ध्यान से देखना चाहो तो इसको 3D में डायग्राम को ऐसे समझने का प्रयास कर सकते हो। देखो वो निडल, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, तो ये भी हॉरिजॉन्टल, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों बोथ हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ सर, इसको अगर 3D में समझने का प्रयास करें तो देखो ऐसे, ये निडल ऐसे होगी। ओ हो, और जो ये एंगल बनाएगी इस हॉरिजॉन्टल से, ये कहलाएगा थीटा, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिप। अरे हाँ सर, और ये कहलाएगा बीई। ओ माय गॉड, और ये इधर जो कंपोनेंट आएगा ये कहलाएगा BH, और ये कहलाएगा BB। अरे हाँ सर, अब इसको 3D में इमेजिनेशन करो तो किसी भी एक जगह पर तुम्हें अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें पहले ज्योग्राफिकल मेरिडियन पता होना चाहिए, फिर उससे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता होना चाहिए, फिर एंगल ऑफ डिप पता होना चाहिए, तब रियल ज्ञान आता है। अरे हाँ सर, तो मैं रियलिटी में किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जज करनी है तो इतनी चीजें जज करनी पड़ती हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल मेरिडियन पता हो, फिर उससे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता हो, फिर उसमें एंगल ऑफ डिप पता हो, तब जाके कहानी पूरी होती है। 3D में इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। दिमाग चलाइए, गड़बड़ मत करिए। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है, समझ भी आ रहा है सर, पक्का? हाँ सर, तो ये हो गया अपना जियोमेट्रिक मेरिडियन। तो ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, BH BV, tan थीटा बराबर BH बाई BV। ये कहानी आपको समझ आनी चाहिए। कहां थीटा 0, कहां थीटा 90, ये सब अपने आप में छोटे छोटे सवाल हो सकते हैं, तभी तो आपको अर्थ मैग्नेटिज्म की फील आएगी, वरना आना संभव नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब देखो तो, और फ्री मैग्नेटिक निडल विल लाई इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, कहानी क्लियर। फिर से मन में सोचो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल और जहां हम खड़े हैं उससे पास करता है। मैग्नेटिक मेरिडियन जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, जहां पे हम खड़े हैं वहां से पास करता है। इन दोनों प्लेन में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है। हमारी जो फ्री निडल होती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगी। लॉजिकल है, क्योंकि उसी प्लेन में लाइंस आ रही हैं। अरे हाँ सर, ये जो निडल इस प्लेन में जब लाई करेगी तो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH कहलाएगा, जिधर मैग्नेटिक कंपास की निडल पॉइंट करती है इसका वर्टिकल कंपोनेंट BV कहलाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो।
फिर कह रहा हूं किताबों में समझ नहीं आएगा, ये इसको फील करनी पड़ेगी, थोड़ा अंदाजा अंदाजा नहीं, थोड़ा मतलब 3D में आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। कर पाओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं कर पाओगे तो गायब हो जाओगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। हमें बात, द मैग्नेटिक एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 11.5 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो अपन जानते ही हैं, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। जो निडल अपनी होती है 11.5 डिग्री एंगल बना रही होती है, अपन वापस थोड़ा रिवाइज करें। दिस एंगल चेंजेस विद द टाइम वेरी स्लोली, जो मैंने आपको बोला था, बहुत, इसको मत उतारो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और 11.5 डिग्री अपन पहले ही बना चुके हैं, उसको भी उतारने की जरूरत नहीं, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा अपन बात कर रहे हैं। और देखो, a free suspended bar magnet always align itself towards the magnetic field lines, मतलब कौन सा, मैग्नेटिक मेरिडियन में लिखा चुका हूं ये बात भी, मैग्नेटिक मेरिडियन। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। लो भाई, ये हमें समझ में आ गया। ये देखो इन्होंने बना के बताया, हमने पहले ही बना लिया है। देखो ये देखो इन्होंने फिर बताया, बीई हम पहले ही बना चुके हैं। तो बीई BH एंगल ऑफ डिप, द एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप एट दैट पॉइंट। हो बोलो क्लियर? अरे सोच लो। बिल्कुल क्लियर सर, समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, हम ये बातें समझ गए, हमें कहानी समझ आ गई। अब अपन एक बात प्रैक्टिकली समझते हैं कि यार हमारे को अब इन सब चीजों से रियलिटी में हमको एंगल ऑफ डिप पता करना है। अब मेरे को, मैं कैसे पता करूं, मेरे पास इस जगह कैसे एंगल ऑफ डिप पता करूं यार मैं? या तो एक तरीका ये है कि भाई मैं ऐसे वायर लेके लटका दूं उसको, बेस्ट तरीका तो वो है। पर उसमें क्या है, कई बार हवा की वजह से, इनकी वजह से बहुत वो आ सकते हैं, क्योंकि निडल तो बिल्कुल एक पॉइंट पे लटकाओगे तो फ्रीली कर सकती है, उसमें फूंक मारोगे तो भी इधर उधर हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली थोड़ी सी उसमें समस्या है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो एक थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का सेटअप होता है जो एंगल ऑफ डिप निकालने में मदद करता है, डिप सर्कल की मदद से। डिप सर्कल, हाँ कैसे, सुने, ध्यान से समझें, कैसे एंगल ऑफ डिप निकाली जाती है प्रैक्टिकली, उसको समझने का प्रयास करें। तो ये कहलाता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिप, इसे कहते हैं डिप सर्कल सेटअप, आप ऐसा बोल सकते हो। समझने का प्रयास करो। अब देखो, एक्चुअली आप क्या समझो कि आपके पास एक लकड़ी का बॉक्स टाइप चीज है, वो इसलिए लगाया हो ताकि हवा का ज्यादा फर्क नहीं पड़े, और कुछ नहीं। ठीक, नीचे ऐसा समझो ये स्क्रूज होते हैं, लेवलर, और यहां पे भी नीचे एक स्क्रू, ये सर्कुलर स्केल है। ये जो नीचे सर्कुलर स्केल है ये नापता है रोटेशन ऑफ अबाउट बॉक्स, मेजर्स रोटेशन ऑफ अबाउ बॉक्स। ओके, ठीक। और ये क्या है, मेजर्स एंगल ऑफ मैग्नेटिक निडल। एमएन मतलब मैग्नेटिक निडल, निडल लग रही है ना, एक देखो मैग्नेटिक निडल लग रही है। अरे हाँ सर, तो पहले सेटअप को समझने का प्रयास करो। अच्छा, अपन एक बात समझते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं। ये जो बॉक्स है इसके ऊपर ऐसे घुमा सकते हैं हम, मतलब इस पूरे पूरे जो सर्कल है ऐसे घूम सकता है ये इसमें, तो कितना घुमाएंगे वो हमें नीचे से पता पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर हम बिल्कुल सही से सब कुछ करना चाहते हैं तो जो हमारा ये बेस है, ये लेवलिंग स्क्रूज जो है, ये लेवलिंग स्क्रूज ऐसे, ठीक, ये लेवलिंग स्क्रूज ऐसे, ये लेवलिंग स्क्रूज, ये लेवलर, ये सब बहुत बार प्रयोग करे जाएंगे। समझे, लेवलिंग स्क्रूज क्या करते हैं, आपने जैसे किसी सतह पे रखा, अगर आपको इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया ना ऐसे, तो आपकी रीडिंग खराब हो जाएगी ऊपर की। तो आप ये चाहते हो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, पर हो सकता है हमारी सरफेस थोड़ी टिल्टेड हो, हमारा फर्श भी तो, हमारे जो नीचे फ्लोर होता है वो भी तो ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है थोड़ा, या थोड़ा स्लांट में हो सकता है, कोई अपन ने स्लोप दिया उसको, पर हम चाहते हैं बिल्कुल स्लोप में रहे। तो इसमें 3-4 पैर होते हैं, उनको लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, उनको ऊपर नीचे करके आप देख सकते हो कि पूरा बेस हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। अच्छा, बेस हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है हम ऐसे आंखों से देखते हैं, वो तो अंदाजा हो गया, है कि नहीं है उसका तरीका समझाता हूं। जैसे समझो तुम एक ट्यूब ले लो, एक ट्यूब ले लो, अब ध्यान सुनना, इस ट्यूब में मान लो ऐसे ट्यूब एक, इसमें लिक्विड भर दो, टक 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 टक, ट्यूब लिक्विड या वाटर ही मान लो तुम, तो लिक्विड विद एयर बबल। ओ हो, एक ट्यूब है उसमें लिक्विड विद एयर बबल है। सोच के देखो कि अगर वो एयर बबल अगर ये ट्यूब थोड़ी सी भी इधर होगी ना, तो एयर बबल इधर भाग जाएगा, और वो अगर थोड़ी सी भी इधर होगी तो वो इधर भाग जाएगा। ये एयर बबल बीच में तब रहेगा, एग्जैक्टली बीच में, जब ये
जो ट्यूब है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी। तो इन केस जैसे एयर बबल है, मान लो एयर बबल, बाकी सब जगह लिक्विड, ये एयर बबल, तो ये हॉरिजॉन्टल है। जब ये एयर बबल बिल्कुल बीच में होगा तो मतलब बिल्कुल लेवल पे है अपन। ये रहा लेवलर, ये देखो ये दिखाई दे रहा, तो ये फिट होता है उस फ्रेम पे। उससे क्या होता है कि आप इसको स्क्रूज को ऊपर नीचे करते हो और देखते हो बबल बिल्कुल बीच में आया कि नहीं आया। अगर आ गया इसका मतलब अपना बेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया है, इसका मतलब अपना बेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया है। बढ़िया, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं ताकि कभी भी तुम एक्सपेरिमेंट करो या लैब में जाओ या थोड़ा बहुत इधर उधर का ज्ञान लो तो तुम्हें डर ना लगे। ऐसे शब्दों से तुम खुद को फैमिलियर महसूस कर पाओ। ओके सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लग रहा है सर, अब क्या करें सर, सुनते चलो। तो पहली बात, ये बेस की कहानी समझ आई? हाँ सर, बेस की कहानी हमें समझ में आई, लेवलर की कहानी हमें समझ आई। मेजर्स रोटेशन ऑफ अ बॉक्स पहले उतारो, फिर मैं एनिमेशन के थ्रू आपको और समझाता हूं। इस डब्बे को बनाओ, थोड़ा सा ऐसे गोल बनाओ, ऐसे बना सकते हो तुम लोग, कंफ्यूज मत हो। मैं बना, सर आप तो बनाते नहीं हो, ये मेरे में क्लासरूम में मैं ही बनाता हूं भैया, ऐसी कोई खास बात नहीं। ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे एक बॉक्स ले लो, हाँ सर, उस पर ऐसे एक लेके ऐसे पूरा एक गोला घुमा लो। आउटर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस पर से स्केल 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 ऐसे मार्क कर लो। अरे हाँ सर, यहाँ पे भी ऐसे स्केल 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 मार्क कर लो। और चाहो तो यहाँ लेवलर दिखा दो। हाँ सर, अब बॉक्स बॉक्स बना लो। और ये रोटेट क्या क्या कर सकता है आपको समझ आना चाहिए। पहले बताओ, जो मैं बोला क्या चमका? बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल परफेक्ट है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। अच्छा लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। तो मेजर्स रोटेशन ऑफ अबाउ बॉक्स हमें समझ आ गया। अब मैं बॉक्स पे आता हूं ऊपर। ये बॉक्स जो है ना, इसको ध्यान से समझो। अब तुम पहले जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो। ये उतार लिया सबने? ठीक। अब देख, ओ हो, ये मैग्नेटिक नीडल हमें समझ में आती है। ये अपना हॉरिजॉन्टल एंगुलर स्केल बिल्कुल सही, ये हमने लिख लिया। ये हमारा लेवलिंग स्क्रूज, ये भी हमें समझ आता है। और ये हमारा लेवलर, स्प्रिट लेवल भी बोल सकते हैं इसको, स्प्रिट लेवल, ठीक है। लेवलर बोल लो, स्प्रिट लेवल बोलो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ऐसा दिखाई देता है, देखो ये देखो, दिख रहा है ना एयर बबल? हाँ सर, बोलो क्लियर? हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही। पहले ये सेटअप को समझ लो, ये सारी चीजें लिख ली? हाँ सर, लिख ली, समझ भी आया है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बोलो क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्थ, डेप्थ सर्कल पे अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक भाई, ये अपने समझ आ गया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। अब देख, अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन हमें बेसिकली समझो। तुम एक बात समझो कि मैं तुम्हें पहले एक कहानी समझाना चाहता हूं कि तकलीफ क्या है हमको। जैसे मान लो कि मैंने इस बॉक्स की निडल को कहीं पे भी लगा दिया। जैसे मान लो कि रियलिटी में ये एक प्लेन था कोई भी, ठीक। अब ऐसे समझो कि इस प्लेन में निडल है, मान लो। अच्छा, इस प्लेन में निडल है, ठीक सर, हमें बात समझ आ गई। इस प्लेन में निडल है, अब क्या करें? देखो भाई, निडल, क्योंकि जो आपकी निडल है वो एक प्लेन में घूम सकती है। ऐसे आपने अगर इस बॉक्स को ऐसे रख रखा है, ऐसे सर्कुलर, तो इस प्लेन में ही घूम सकती है वो, ऐसे ऐसे। वो ऐसे ऐसे नहीं जा सकती, वो ऐसे ऐसे घूम सकती है बस इस प्लेन में, ऐसे ऐसे कंस्ट्रेंड है वो। पर यही प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये तो जरूरी नहीं है। अच्छा, अब ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं। मान लो मैं आपको बोलूं, मान लो क्या समझें कि रियलिटी में मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, बोलो क्लियर? हाँ सर, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये इसको पीछे बनाते हैं, चलिए ऐसे मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन था। असली, मतलब असली मैग्नेटिक मेरिडियन,
और ये व्हाइट वाला क्या है, जिसमें निडल कंस्ट्रेंड है। अगर निडल कंस्ट्रेंड है, हो तो समझने का प्रयास करो। ये जो येलो वाला है ना, इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। येलो वाला रियल मैग्नेटिक मेरिडियन है। ध्यान सोचो कि रियलिटी में मान लो कि ऐसे बीई थी, तो ये एंगल थीटा था, पर निडल तो हमारी व्हाइट वाले प्लेन में कंस्ट्रेंड है। तो ध्यान से समझो तो क्या हो रहा है, ध्यान कंफ्यूज मत होना। जो निडल है उसने तो एंगल ऐसा बनाया, निडल ने, ओ हो। अच्छा, ये एंगल ना कुछ थीटा डैश है, ये एंगल थीटा नहीं है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में बीई तो उस येलो वाले में थी, निडल तो कंस्ट्रेंट, जैसे निडल तो ऐसे आई, पर निडल को होना ऐसे था, पर वो आई ऐसे। अब इसको जो जो बेसिकली आपकी निडल है, जो वर्टिकल प्लेन में कंस्ट्रेंट है, और प्लेन आपको नहीं पता आपने क्या ले रखा है, क्योंकि आपको मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं पता है। अब समझना, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके लिए बीवी और इसके लिए बीएच, बिल्कुल सही। थोड़ा 3D में इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, ये जो व्हाइट वाला है, ये इधर जो जिधर निडल आई, ये बीई नहीं है, यह बीई नहीं है। पर अगर तुम ध्यान से देखो तो इस निडल का ये बीवी, अच्छा इसमें कुछ भी आया है, इसके ये जिधर की तरफ ये टिल्ट हुई, उधर की तरफ का इधर एक कंपोनेंट और इधर एक कंपोनेंट, ये बीवी। तुम ध्यान से देखो तो ऐसे निडल थी, इसका निडल जैसे हुई, इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये हो रही होगी, इसकी वजह से ये इधर एक बीवी आया और इधर एक बीएच आया, पर ये कंस्ट्रेंट की वजह से आया। तो समझने का प्रयास करो कि ये बीवी पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन में है वो बीवी और ये बीवी सेम है, दोनों प्लेन का बीवी सेम है। ध्यान से देखो तो दोनों प्लेन का, जिसमें निडल फिक्स्ड है और जिसमें रियलिटी में मैग्नेटिक मेरिडियन है, उन दोनों का बीवी सेम है। दोनों प्लेन का, सोचो, ये सोचना है, दोनों प्लेन का बीवी सेम है। अरे हाँ सर, दोनों प्लेन का बीवी। ये कहानी मैं हालांकि यहां पे छोटे तरीके से भी समझा सकता हूं, पर ये कहानी आगे काम आएगी एक बढ़िया प्रूफ के लिए जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। अच्छा ध्यान सोचो, तो दोनों प्लेन का बीवी सेम है। तुम ध्यान से देख, ये रियल बीएच है, इसको बीएच डैश मान ले। ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि दोनों प्लेन के बीच का एंगल बीटा है। ये अल्फा मत मानना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नहीं है। मैंने फिक्स प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन नहीं बनाया है। अरे हां ठीक है, तो बीटा एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड फिक्स्ड प्लेन। हो तो ध्यान से देखना, असली कौन सा बीवी है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला की, ध्यान देखना, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला की फिक्स्ड प्लेन वाला। असली बीएच कौन है सर? आप मैग्नेटिक मेरिडियन वाला। हाँ तो ध्यान से देख डायग्राम, क्या ये अपना बी एच है? तो ध्यान से देखो तो क्या असली बी एच डैश, सॉरी बी एच डैश, इसके असली बी एच कॉस बीटा, तो बी एच डैश क्या असली बी एच है कितना? बीई कॉस थीटा कॉस बीटा। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, सही जा रहे हो सर। ओके आ गया। ये एक बात है कहानी की। खैर इस कहानी से मुझे समझाना क्या है उसको समझने का अपन प्रयास करें। एक्चुअली क्या करा, मान लो हमने इस लूप को रखा और ऐसे, अब समझो एक बात समझो, मुझे बताओ कब यह बी एच डैश 0 हो जाएगा? मुझे ये बताओ, क्वेश्चन है, बताओ कब यह बी एच डैश 0 हो जाएगा? बताओ भाई, थीटा तो फिक्स्ड है, वो थोड़ी चेंज हो रहा है,
पर क्या अगर मैं सोचो ये जो फिक्स्ड प्लेन है इसको चेंज करूं, कब यह बी एच डैश जीरो हो जाएगा? अगर हम फिक्स्ड प्लेन को चेंज करें। बताओ, अगर हम फिक्स प्लेन को घुमा सकते हो, मैग्नेटिक मेरिडियन तो फिक्स चीज है, हमें मैग्नेटिक मेरिडियन पता भी नहीं है असलियत में, हमने फिक्स प्लेन कर रखा है, तो हमारा ऐसे है नीडल, तो थीटा डैश दिख रहा है हमको। अरे हां, तो पहले बताओ ये बी एच डैश कब जीरो हो जाएगा? बी एच डैश जीरो होने का क्या मतलब है? क्या अपनी नीडल वर्टिकल हो जाएगी? अरे हां, मतलब निडल वर्टिकल हो जाएगी फिक्स्ड प्लेन में। अरे हां सर, पहले सोचो बी एच डैश कहां जीरो होगा? बी एच डैश वहां जीरो होगा जहां पर, सोच के देखो, तो कॉस बीटा जीरो हो जाएगा, मतलब बीटा के लिए 90 हो जाएगी। मतलब एंगल बिटवीन फिक्स्ड प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन 90 हो जाएगा। अरे हां सर, कहानी बहुत जोरदार है भाई साहब। अब क्या करो, बेस पूरा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर लिया, शानदार, उस पे अपना ऐसे फिक्स प्लेन वाला गोला है। अब क्या करो, इस प्लेन वाले गोले को घुमाओ ऐसे, जिसमें निडल घूम सकती है, फिक्स प्लेन को निडल घूमती जा रही हुई, कभी यहां कभी यहां, क्या घुमाते 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 मान लो इस जगह निडल वर्टिकल हो गई। अरे हां, जिस जगह, जिस प्लेन में निडल वर्टिकल हो गई ऐसे, अरे हां, उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मेरिडियन है। अरे हां, अरे हां, तो एक्सपेरिमेंटली क्या करना है, इस बॉक्स को, एक्सपेरिमेंटली क्या करना है, इस बॉक्स को यानी कि फिक्स प्लेन को, फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन को घुमाओ। अरे हां सर, जब तक मैग्नेटिक निडल वर्टिकल ना हो जाए। ओ हो, ये प्रोसीजर 1। सबसे पहले बेस को हॉरिजॉन्टल करो, फिर वर्टिकल प्लेन को घुमाओ जब तक निडल वर्टिकल ना हो जाए। जिस जगह निडल वर्टिकल हो जाए, अरे हां, सेकंड, अब इस अबव प्लेन से, अबव प्लेन से 90 डिग्री वर्टिकल प्लेन को घुमा लो। ओ माय गॉड, अच्छा सोचो, ये प्लेन आया जहां पे वर्टिकल निडल हो गई, इससे 90 डिग्री कैसे घुमाएंगे? लोअर वाले स्केल से। किसकी मदद लेंगे? अब अबव प्लेन से 90 डिग्री वर्टिकल प्लेन को घुमा लो लोअर स्केल की मदद से। लोअर स्केल की मदद से यू विल गेट मैग्नेटिक मेरिडियन। और हां सर, मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया तुमको। देखो क्या मिल गया, घर पे बैठे बैठे इससे तुम्हें मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया। क्या फंडा समझ आया है? हां, अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल निडल बनाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन से, वह थीटा होगा। इस थीटा को किससे मेजर करेंगे?
वर्टिकल स्केल से। अरे हाँ, दोनों स्केल कैसे काम आए बोलो, समझ में आया? नीचे वाला वो 90 डिग्री घुमाने के काम आया। हाँ बोलो क्या फंडा थोड़ा थोड़ा समझ आया? ध्यान से सुनना, फील वाली बात है। फिर कह रहा हूं किताब से समझ नहीं आएगी, इसके लिए दिमाग चलाना पड़ेगा 3D में। पहले सोचो तो जिस कमरे में बैठे हो ना तुम, वहां पे तुम्हें मैग्नेटिक मेरिडियन पता नहीं तो कैसे पता करोगे? ऐसे। इससे देखो मैग्नेटिक मेरिडियन भी पता पड़ गया और एंगल ऑफ डिप भी पता पड़ गया। हाँ तो मैं एग्जैक्ट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पता पड़ गई कि डायरेक्शन। हाँ सर डायरेक्शन पता पड़ गई सर, बिल्कुल सर सही बोल रहे हो सर आप। अर्थ की एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता पड़ी, खाली एंगल ऑफ डिप से वो पता पड़ने वाली नहीं है। ये एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिप सर्कल की मदद लेंगे तब अपने को कहानी समझ आएगी। तो फिक्स प्लेन लिया, उसमें निडल को देखा, वो जो कोई भी फिक्स प्लेन अगर ले लिया तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन जरूरी नहीं है, तो जो निडल एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से वो एंगल ऑफ डिपोल है, जरूरी नहीं है। तो पहले मैग्नेटिक मेरिडियन पता होना चाहिए। उसके लिए हमने कहानी पूरी सुनाई कि अगर मैग्नेटिक निडल किसी भी फिक्स प्लेन में तो उसका एक बीवी लो और उसी से पास करता मैग्नेटिक मेरिडियन भी होगा तो उसका भी बीवी सेम होगा। तो बीएच बीएच दोनों के अलग होंगे। अरे हाँ, असली बीएच कौन है? मैग्नेटिक मेरिडियन वाला। उस बीएच का इधर का मोमेंट कितना? बीएच डैश। वो बीएच डैश कितना हो गया? अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ने बोला बीएच कॉस बीटा, बीएच कॉस बीटा। हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। फिर अपन ने उस कहानी को समझाया, ये बीएच कॉस बीटा वाली कहानी फिर आएगी आगे। पहले तो जो मैं बोला चमका, ये जो इस पे लिखा हुआ है स्लाइड पे, क्या ये समझ आएगा? ध्यान से देख, वापस पढ़ देता हूं जो जो लिखा है। बी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड फिक्स्ड प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड फिक्स्ड प्लेन। कब यह बी एच डैश 0 हो जाएगा? मतलब मिडिल वर्टिकल हो जाएगी फिक्स प्लेन में, अगर हम फिक्स प्लेन को चेंज करें। सवाल ये था। तो पता पड़ा जब बीटा 90 हो जाएगा, बीटा 0 हो जाएगा, कॉस बीटा 0, बीटा क्या हो जाएगा? 90। किससे? मैग्नेटिक मेरिडियन से। मतलब जिस प्लेन में वर्टिकल हो गई निडल, उससे 90 डिग्री घुमा लो तो मैग्नेटिक मेरिडियन आ जाएगा। अब उस मैग्नेटिक मेरिडियन में निडल जो एंगल बनाएगी वह एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। बिल्कुल सही है सर। इससे एक और फॉर्मूला आगे आएगा, वो भी अपन बताऊंगा। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? अरे क्या क्लैरिटी आई या प्राण पखेरु उड़ गए? फिर कह रहा हूं इसके लिए कोई डाउट पूछने की जरूरत नहीं है, दिमाग चलाइए, दिमाग चलाओ। मैंने काफी अच्छे से धीरे धीरे समझाया है ना? इमेजिनेशन करिए, अपनी इमेजिनेशन को खोलिए, जितना खोलोगे उतना समझ आएगा। कोई डाउट नहीं पूछेगा इसको लेके, खुद ट्राई करेंगे। हाँ सर बात तो आपकी सही है। वैसे भी सही बताऊं तो इतने वर्षों के अनुभव से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप ढंग से लेक्चर सुनोगे तो आपको डाउट ज्यादा नहीं आएंगे। लेक्चर रिलेटेड बहुत कम डाउट आएंगे, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनोगे तो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? कि वर्षों से मैं एक काम कर रहा हूं। जब 14-15 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, तो मैं क्या करता था, हर साल जब भी क्लास में पढ़ाता था तो जब पढ़ाता था तो सोचता था हर क्लास के बाद, हर चैप्टर की क्लास के बाद, कि बच्चे ने आज क्या डाउट पूछा, उसको मैं लिख लेता था। अब जब लिख लेता था तो अगली बार जब लेक्चर लेता तो ये सोचता हूं कि भाई क्या डाउट पिछली बार बच्चे ने पूछा था, अब मैं क्या बोलूंगा कि उसको ये डाउट नहीं आएगा। तो हर साल दर साल दर साल वो डाउट्स मिनिमाइज होते होते अब ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 की तरफ चले गए पर्टिकुलर लेक्चर्स को लेके। क्या मेरी बात क्लियर है? यही तो अनुभव का फायदा है। इसके लिए हमने भी बहुत मेहनत करी है भाई। हर लेक्चर पे सोचना कि आज क्या डाउट पूछा, फिर उसको लिखना, फिर उसको सोचना कि क्या बोलेंगे कि अगली बार ये डाउट ना आए। तभी तो लेक्चर और शब्द और सीक्वेंस इतनी अच्छी तरीके से अलाइन होती है। हाँ सर बात तो आपकी सही है सर। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर है सर, बात समझ आ रही है सर, अच्छा लग रहा है। बोलो ये समझ आया? ये तो अपन ने जो पढ़ा, जो अपन ने करा, जो अपन मैंने लाइन में तो जो मैंने कहानी सुनाई पूरी वो है। ओ हो तो मेजरमेंट ऑफ डिप आ गए। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी लाइज इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। द रीडिंग ऑन द वर्टिकल स्केल डायरेक्टली गिव्स द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप। हाँ सर हमें बात समझ आ गई। प्लेन ऑफ मैग्नेटियन, प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक निडल। ओ हो देखो, अब देख,
When the plane of the rotation of the magnetic needle is other than the plane of magnetic meridian, then the dip obtained is known as apparent dip. याद करो जो मैंने थीटा डैश लिखा था ना पीछे, ये क्या लिखा था देखो, ये थीटा डैश, इसको क्या कहते हैं? अपरेंट डिप। ऐसा कब होगा? जब प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा होगा। तो देखो इस डेफिनेशन को आप चाहो तो लिख सकते हो, लिखो इसको अच्छे से। ये क्या, देखो ध्यान से देखो क्या बोला अपन ने, देखो व्हेन द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक निडल इज अदर देन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, देन द डिप ऑब्टेन्ड इज नोन एज अपरेंट डिप। हो देखो ये उतार लिया क्या? ये लिख लो। वैसे मैं डायग्राम में बता चुका हूं, उसे बोलते हैं अपरेंट डिप, जो थीटा डैश था। अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब ध्यान से सुनना, ये अपने लिख लिया BHBV मैग्नेटिक मेरिडियन में, ये अपना मैग्नेटिक प्लेन ऑफ रोटेशन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इसमें ये डायग्राम है। ठीक भाई, अब देखो ये अपना BHBV, ये अपना बीटा, ये BH डैश, ओहो ये थीटा डैश, ओहो जो अपन ने बनाया वही तो बना रहा है, अपने तो नोट से, और कहां से आएगा? तो ये BH डैश। बिल्कुल सही सर, जो अपन ने बनाया बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है सर। अब समझ में आ रहा है थीटा डैश क्या है? अपरेंट डिप है। थीटा रियल डिप है जो उधर मैग्नेटिक मेरिडियन में होनी चाहिए थी, पर हम तो निडल को प्लेन ऑफ रोटेशन में घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्कल में। अरे हाँ सर, अब देखो एक्चुअली क्या करो, ध्यान समझना, इसको कैसे करा जाता है समझना अच्छे से, पहले कंफ्यूज मत होना। मान लीजिए कि मैं आपको अपरेंट डिप निकालने का एक और तरीका बता रहा हूं। उसी से आप क्या करो कि आपने कोई भी प्लेन फिक्स कर लिया ऐसे, ठीक, उसमें अपरेंट डिप आ गई थीटा डैश, उस प्लेन के 90 डिग्री घुमा लो। मैग्नेटिक मेरिडियन मत ढूंढो, आपने कोई प्लेन फिक्स करा, कर लिया सर, उस प्लेन में अपरेंट डिप निकाल लो, थीटा डैश इन वन फिक्स्ड प्लेन। नाउ रोटेट प्लेन बाय 90 डिग्री। ओके ठीक है, ये लो घुमा लिया 90 डिग्री इस प्लेन से, ठीक है। हाँ सर, अब इसमें फिर से ध्यान से सुनना, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। हमें मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं पता, पर हमने मान लिया कि बीटा हमारा कोई एंगल है। क्या ये एंगल जो दूसरा 90 डिग्री घूमेगा क्या 90 माइनस बीटा होगा? मान लो उसमें दूसरा प्लेन है, सेकंड फिक्स्ड प्लेन, ओके, 90 डिग्री विद फर्स्ट फिक्स्ड प्लेन। ओके सर, तो सोचो कि अगर फर्स्ट प्लेन बीटा एंगल बना रहा था ओरिजिनल मैग्नेटिक मेरिडियन से, जो हमें नहीं पता, तो दूसरे से 90 माइनस बीटा बनाएगा। हाँ सर, अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, तुम एक बात समझे, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, बीवी। ओके, अच्छा समझो, जो सेकंड प्लेन है उसमें अपरेंट डिप कितनी है, ध्यान से देखना, उसमें अपरेंट डिप है थीटा डैश। ये तुम्हें समझना पड़ेगा, समझना, सुनना। ये जो सेकंड प्लेन है, सेकंड प्लेन अपरेंट डिप इज थीटा डबल डैश। ओके, अब ध्यान समझना, इन तीनों प्लेन में क्या चीज कॉमन है? बीवी। अब तुम बहुत अच्छे से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, क्या BH डैश इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, क्या BH डैश इज इक्वल टू BH? हाँ सर, क्या BH डैश इक्वल टू BH कॉस बीटा? अरे हाँ सर, अच्छा, और BH है कितना सर? BH है B कॉस थीटा। ठीक है सर, तो इसे लिख लिया B कॉस थीटा कॉस बीटा। ओके, ये BH डैश। अच्छा, ऐसे ही सोचो तो BH डबल डैश क्या है? सोचो, BH डबल डैश है BH साइन बीटा, 90 माइनस बीटा है ना। अच्छा, BH कितना है? B कॉस थीटा, तो B कॉस थीटा साइन बीटा, ये हो गया BH डबल डैश। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब देखो ध्यान से, बोलो यहां तक बात समझ आई? अरे सोच लो। हाँ सर, ये इक्वेशन समझ, ध्यान से समझो इसको, ये 1 और ये 2। अब तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो BH डैश स्क्वायर और BH डबल डैश स्क्वायर, ये 90 डिग्री पर है। ये दोनों क्या कंपोनेंट हो गए BH और BH के? अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो पहले इसको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो, तुम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो, तो देखो BH, ध्यान से देना, कंफ्यूज मत हो ना, BH डैश स्क्वायर
प्लस बी एच डबल डैश स्क्वायर इक्वल टू बी कॉस थीटा कॉमन आ गया, बी कॉस थीटा, हाँ सही करो ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये। ओ माय गॉड, अरे हाँ सर, अच्छा बहुत ध्यान से देखो तो बी एच डैश है कितना, ये है बी एच पूरा, तो ध्यान से देखो इक्वेट हो गया पूरा, ये अपने को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा है। अरे हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, बोलो क्लियर, अरे सोच लो। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें ये कहानी समझ आ गई क्या, पहले बताओ, ये कहानी समझ आ गई क्या? तुम ध्यान देखो तो ये है क्या, बी एच होना भी चाहिए, लॉजिकल है ना, इधर बी एच डैश इधर बी एच, तो इनको जोड़ लिया। हाँ सर, हाँ सर, सही लग रहा है सर, जोरदार सर। अब क्या देखो, देखो ध्यान से, अब देखो इन्होंने जो जो अपन ने करा, ये कॉट थीटा डैश इक्वल टू कॉट थीटा कॉस बीटा, कॉट थीटा डैश इक्वल टू कॉट थीटा साइन बीटा, ये क्या है इसको समझने का प्रयास करो। कॉट थीटा कॉस बीटा और ये कॉट थीटा साइन बीटा, ये कॉट थीटा डैश, ये कॉट थीटा डैश। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा जो अपन हमेशा लिखते आ रहे हैं, इधर देख पीछे पीछे से समझा दो तेरे को समझ में आएगा, देख इधर। अगर तुम पहले प्लेन में लिखो तो देखो टेन थीटा डैश इक्वल टू टेन थीटा डैश इक्वल टू बीवी, तो इसको कॉट थीटा डैश लिखो, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। कॉट थीटा डैश इक्वल टू बी एच बाई बीवी, मतलब बी एच डैश, अरे सही बोल रहा हूं ना, जैसे टेन थीटा क्या लिखा बीवी बाई बी एच, हाँ ऐसे कॉट थीटा डैश क्या लिखा बी एच डैश बाई बीवी, ऐसे ही कॉट थीटा डबल डैश क्या लिखा अपन ने, वो लिखा बी एच डबल डैश बाई बीवी। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, है ना। चलो अब देख, ऐसे ही कॉट थीटा क्या है, जनरल जो है वो है बी एच बाई बीवी। ओके, अगर तुम ध्यान से देखो तो अपन ने यहां पे बीवी, बीवी सब जगह कॉमन है तीनों, हाँ सर बीवी सब जगह कॉमन है, ये अपने को समझ आता है। अब क्या करो, ये बी एच डैश इक्वल टू बीवी कॉट थीटा डैश, और ये लिख लो बीवी सॉरी बी एच डबल डैश इक्वल टू बीवी कॉट थीटा डबल डैश। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। अब क्या करो, ध्यान से समझना, इन दोनों को, ये बी एच डैश और बी एच डबल डैश की वैल्यूज उठा उठा के यहां पे रख दो, यहां पर तो देखो बीवी कॉट स्क्वायर थीटा डैश प्लस बीवी स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा डबल डैश इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा डैश प्लस बीवी स्क्वायर, बीवी उधर आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डबल डैश इक्वल टू, ध्यान से देखो तो इधर आ जाएगा बीवी, इधर देखो इधर आ जाएगा बीवी, नीचे बीवी, और बीवी है क्या, ध्यान देखो तो बीवी क्या है, बीवी है बी साइन थीटा रियल एंगल, और हाँ तो सोचो ये आ जाएगा नीचे तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। असलियत में ये रिलेशन आता है एक, अगर दो प्लेन में अपर एंड डिप निकाल लो ना परपेंडिकुलर में, तो अपने आप एंगल ऑफ डिप आ जाता है, देख रिलेशन आया। इफ यू कैलकुलेट अपर एंड डिप इन टू परपेंडिकुलर प्लेन्स, if you calculate upper and dip in two perpendicular planes, you will get, by this formula you will get what, you will get real angle of dip। अरे हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो, अलग बात है, कहानी समझ आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कॉट स्क्वायर थीटा डैश प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डबल डैश, थीटा डैश एंड थीटा डबल डैश, थीटा डैश एंड थीटा डबल डैश आर अपर एंड डिप in two perpendicular planes। ओ माय गॉड, तो ये फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट अपने आप आ जाएगी क्या चीज, क्या आ जाएगी अपने आप, रियल एंगल ऑफ डिप। बोलो क्लियर, अरे सोच लो,
हाँ सर, देखो जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो। मैंने BH निकाल लिया, BV निकाल लिया, BV की वैल्यूज रख दी, कॉट थीटा अपन ने लिख दिया, कॉट थीटा लिख लिया, अपन ने प्रूव कर लिया। और भी तरह से प्रूव कर सकते हैं, जैसे मुझे अभी अच्छा लगा मैंने कर दिया उसको। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रूफ तो ठीक है फील के लिए, याद रखो, ये याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, याद रखो। फॉर्मूला भी आ सकता है एग्जामिनेशन में डायरेक्ट, और आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोलो समझ आया ये? देखो मैंने सही प्रूव कराया क्या? फिर कह रहा हूं प्रूफ आपको जैसे अच्छा लगे कर दो, मेरे को जैसे अच्छा लगा मैंने भी कर दिया, पर अपने को कहानी समझ आनी चाहिए। सोचो पूरी डिप सर्कल से होते हुए प्रूफ, एंगल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वो पूरी कहानी उसी पे चले जा रही है, अर्थ मैग्नेटिज्म पे ही। हाँ सर, अगर आप बहुत ध्यान से देखो और सोचो और समझ पाओ। देखा अपने सही कराया क्या? अरे हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा डैश प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डबल डैश इज कॉट स्क्वायर थीटा, ये अपने को समझ आ गया सर, अच्छा भी लगा सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, समझ आ गया सर। लो आ गया भाई। The expression help us one to know the value of true depth without knowing the magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन निकाला ही नहीं हमने दो प्लेन लिए भाई साहब आपस में परपेंडिकुलर, उनमें अपरेंट डिप निकाली, खत्म खेल। हाँ सर, हमें बात समझ आती है। बोले समझ आ रही है क्या कहानी? अरे सोच लो। हाँ सर, समझ आती है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। क्लियर है? अरे पक्का? हाँ सर। तो आज का लेक्चर हैवी था, हैवी मतलब दिमाग लगाना था 3D में। पक्के से? क्लियर है? चलो भाई, तो अगले टाइम पर फिर मिलते हैं इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। लेक्चर इसी तरीके से चलेंगे। फिर कह रहा हूं याद करने वाले लेक्चर हैं ये सब, और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। ये जो आज का लेक्चर लिया है इसे मैं 20 मिनट 25 मिनट में भी खत्म कर सकता था। डिप सर्कल वगैरह नहीं पढ़ा सकता था, नहीं पढ़ाया जाता जनरली, पर मैंने पढ़ाया है फील के लिए। और ये सब आ सकता है, आ चुका है ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान दो उन पे। भले मैं डायरेक्टली मेंशन ना हो, पर ये आ सकते हैं, इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो भाई, तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, साइनारा, टेक केयर, बाय बाय।